ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होया अज आपां जे गल करिए अज तो 40-50 साल पहला या 30-40 साल पहला जदों असीं इंडिया च हुंदे छोटे हुंदे सी किदां डॉक्टर्स दी जदों पिंडां दे विच जरूरत पैंदी सी तां नेड़ले कस्बे तक जाना पैंदा सी या फिर जिहड़े डॉक्टर पिंड विच हुंदे सी जिन्हां कोई डिग्री नहीं हुंदी सिर्फ काम सिक्खे हुंदे सीगे अगेन आपां उन्हां दे टाइटल वल नहीं आंदे किसी दे किंतु परंतु नहीं करदेगे पर अज टैकनीक दा युग दे विच छोटे शहरां दे विच भी इन्नी टैकनीक आ गई है कि तुसीं सोच भी नहीं सकते कि किदां टैकनीक के माध्यम के नाल सर्जरियां भी उपलब्ध ने पिछे थोड़ा टाइम थोड़े हफ्ते पहला यानी कि एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहला जी आसिराज की जी है एक कॉन्फ्रेंस हुई आसिराज मीनस एसोसीएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर यह 2 दिन की जी कॉन्फ्रेंस सी हनुमानगढ़ जिला जोड़ा है हनुमानगढ़ शहर वो हुई की ਉਹਦੇ मतलब निकले की लोगों को समझ आया कि ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ मतलब की ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਐਮਓ यानी कि प्रिंसीपल मैडिकल ऑफिसर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महावीर प्रसाद शर्मा यानी MP शर्मा जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने शर्मा जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ जस पंजाबी के मंच ਤੇ थैंक यू गुलाल जी सर ਵਧਾਈ जी 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 तुसी ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र हो जी एड्डी वड्डी कॉन्फ्रेंस तुसी आसिराज की रखी मैं सुखविंदर जी को कहूँगा कि एक बार पोस्टर जरूर दिखा देना आसिराज का तो फिर आप अगे बढ़ते हैं तुसी ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र हो तुसी आह रखी जी कॉन्फ्रेंस उत्थे पहला तो दसो भी यदा तुहाडा पिछे मोटिव की सीगा पिछे मतलब की सीगा तुसी ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस उत्थे हनुमानगढ़ विच रखी मैं पंजाबी ते हिंदी ते इंग्लिश मिक्स करके बोलांगा मैनू जी जी ज़्यादा चंगी तरह सर आप हिंदी में बोलिए बढ़िया एकदम कोई बात ओके ओके ठीक है हनुमानगढ़ में कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि सर्जरी कर रहे हैं आई एम ए सर्जन हनुमानगढ़ में हम लोग सर्जरी कर रहे हैं लेकिन अब हमने कॉरपोरेट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज से जो एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ बुलाया ये 2-वे कम्युनिकेशन था व्हाट दे आर डूइंग देयर व्हाट वी आर डूइंग हियर व्हाट वी आर लैकिंग इन तो हम इन सब चीज़ों की बात करी हमने ओपन प्लेटफॉर्म पे ओपन डिस्कशन था और कैसे हम यहाँ पे वो और न्यू सर्जरी न्यू इनोवेशंस यहाँ पे कर सकते हैं दिस वाज द मोटो डॉक्टर साहब पहले आप ये बताइए कि जो सर्जन्स आए थे ये आपके सीनियर थे कुछ जूनियर भी होंगे कहाँ से आए थे लोग और उनको हनुमानगढ़ कैसा लगा उसके बाद हम आगे की चर्चा आगे लेके जाएंगे देखिए एज यू नो आप यहाँ के ही हैं हॉस्पिटैलिटी में तो कोई इशू ही नहीं है एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी पीपल फ्रॉम जयपुर उदयपुर अजमेर बीकानेर कोटा नागपुर दिल्ली एंड कलकत्ता और कुछ और प्लेसेस राजस्थान से तो ऑल ओवर से आए ही आए थे लेकिन आउट ऑफ राजस्थान कुछ एक्सपर्ट्स आए हमारे चेन्नई से भी जी डॉक्टर साहब हम बात करें एडवांस टेक्निक की शायद ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है गंगानगर में भी होती होंगी या मुझे इसका मालूम नहीं है लेकिन यह बताएं कि जब ये आपके सर्जन जो साथी वहाँ पर आए थे उन्होंने वो क्या मैसेज दे के गए आने वाले फ्यूचर जो डेज़ में फ्यूचर में और क्या क्या प्रोग्राम जो वो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ या और साथ के जो छोटे शहर उनको दे के जाएंगे न्यू टेक्निक्स या अभी इतनी ज़्यादा है डेवलप हुई नहीं है उसके बहुत सारे रीजंस हैं टीम चाहिए पैसा चाहिए और एक्सपर्ट भी चाहिए तो हमने आज यहाँ हमारा प्राइमरी ये था डिस्कशन का कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए और एकदम से एक्सपेंड जैसे रोबोटिक सर्जरी की बात करी हमने बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू गो फॉर दिस बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स एंड एपरेटस वी डोंट हैव पर अदर देन दिस हम बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट राजस्थान बोथ आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट तो इसमें हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं यहाँ के सर्जन्स और लोगों को जयपुर बीकानेर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ी सर्जरी के लिए ज़्यादातर सर्जरी हम यहाँ कर पाए ये ज़्यादा बात थी डॉक्टर साहब आगे बताइए कि ये जो सर्जन थे या आप भी एक सर्जन है कौन कौन सी सर्जरी की मेन बात हुई ओपन हार्ट सर्जरी की बहुत अपनी जो
इन्वायरमेंट है वहाँ का, जो ओबेसिटी है वो बढ़ रही है। हम किसी एक बंदे पर किंतु परंतु कभी नहीं करते, लेकिन इन जनरल जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। और ये मेन मुद्दा आपका इन्हीं का था, या और जैसे मेन सर्जरी और भी होती है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट और कौन कौन सी जो सर्जरीज की आपने बात? अभी इसमें हमने जो बात करी ना, हमने मेन जो रूटीन की सर्जरीज होती है, गुलजाल जी, नो वरीज, this right from piles, fistula, fissure, hernia and varicose veins, पाँव की नसें फूल जाती हैं, गॉल ब्लैडर, आंत के ऑपरेशंस, कैंसर सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर है, अदर कैंसर, जो गट की आंत की सर्जरी है उस पे, और यूरोलॉजी, इन पे मेन हमारा फोकस था कि इन सब पे हम बात करें। क्यों सीटी सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एक अलग बिल्कुल सुपर स्पेशलिटी ब्रांच हो गई, और इसी तरह से न्यूरो सर्जरी एक अलग सुपर स्पेशलिटी ब्रांच होगी। तो जनरल सर्जरी में ये सब इंक्लूड किया, और साथ के साथ ही हमने गायनेकोलॉजी सेक्शन भी इसमें डाला, क्योंकि हम सर्जन उसको डील करते रहते हैं। तो मेन फोकस हमारे इन पे यूरोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी। जब आप बात करते हो सर, जो अभी आपने किया उसमें लेजर सर्जरी का ही कोई नया नाम है इसमें जो? यस लेजर सर्जरी, लेजर से वेरिकोज वेन्स, पाइल्स, इन पे बात करी गई। और आई एम बाइंग ए मशीन, लेजर मशीन फॉर वेरिकोज वेन्स एंड दिस। डॉक्टर साहब, जो मेन इशू है वहाँ पे, जो अपना जो एरिया है वहाँ पे, वो पानी के, जो पीने वाला पानी है उसमें जो इश्यूज आते हैं वो गंदा पानी आता है, और पथरी, जो किडनी स्टोन या स्टोन कहीं और, उसकी जो इश्यूज बहुत हैं उस एरिया में। तो आपने सर्जन से बात की कि एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ दें कि लेज़र के द्वारा वो निकाल दी जाए, बजाय कि पूरी फुल फ्लैश सर्जरी उस एरिया में करने की बजाय? यूरोलॉजी में काफ़ी स्कोप है इसके। गॉल ब्लैडर में तो अभी इतने स्कोप नहीं है। गॉल ब्लैडर को यू हैव टू रिमूव द गॉल ब्लैडर राइट नाउ, पर इन यूरोलॉजी lot of scopes are there, and Dr. Jasprit Sandhu is there, urologist in Mangalore। जी डॉक्टर साहब, मैंने वो पढ़ा था और देखा भी था कहीं YouTube पे, वो सर्जन्स एक वर्ड यूज कर रहे थे, पैराफरी। उसका क्या मतलब होता है, पैराफरी? सर्जन्स ने पैराफरी? हाँ जी। पेरिफेरी मींस अदर देन मेडिकल कॉलेजेस, पेरिफेरी जो रिमोट एरियाज में जो है ना, और या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, दे आर यूजिंग दिस टर्म फॉर दैट। जी। और टोटल कितने लोगों ने भाग लिया सर इस 2 दिन में अप्रॉक्सीमेटली? इस 360 रजिस्ट्रेशन थे, और 100 हमारे इनवाइटेड गेस्ट थे। जो फैकल्टी है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करे हमने, वो दे उनको वैसे हमने इनवाइट किया था। बाकी लोग यहाँ के तो 500 प्लस थे। 500 प्लस थे, गुड सर। लोकल जो बच्चे हैं मेडिकल फील्ड में, जो हनुमानगढ़ और सराउंडिंग एरियाज के हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि सभी को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर जो प्रोग्राम होता है वो डिले होता है, लेकिन लोकल जो बच्चे मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं उनको कहीं वर्कशॉप दोगे कि ये सर्जन ये बातें बता के गए हैं, ताकि वो बच्चों को कुछ बेनिफिट हो सके? इस कॉन्फ्रेंस में 100 पीजी स्टूडेंट्स, दोज हु आर डूइंग पीजी इन जनरल सर्जरी, वो लोग आए थे। उनके लिए क्विज कंपटीशन था, पोस्टर से पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये सारी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रोग्राम्स थे। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड गोल्ड मेडल हमने सब उनको दिए। तो ये इट्स एन एकेडमिक इवेंट। इसमें हमारे जो 2 दिन का प्रोग्राम था उसमें बिल्कुल पैक था कि थोड़ी देर में क्या ये चल रहा था सारा। तो डिस्कशंस विद द एक्सपर्ट्स एंड एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आप ये बता दो कि आपकी जो असिराज है राजस्थान चैप्टर है, ये लोकल हनुमानगढ़ के कितने मेंबर हैं, और आपकी जो कमेटी है वहाँ पे? मैं आपको ये बताना चाहूँ, हनुमानगढ़ बहुत ज़्यादा सर्जन नहीं है, सारे 15 सर्जन हमने गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों ने मिलकर ये करा, सर्जन्स ने। बट अदर देन सर्जन्स
जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्होंने भी हमारी बहुत इसमें हेल्प करी। और ASI जो है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया, उसके यहाँ पे इतने ज्यादा मेंबर नहीं होने, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज सच कॉन्फ्रेंसेस इन स्मॉल प्लेसेस लाइक हनुमानगढ़, एंड विद ऑल डिफिकल्टीज आई कुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ। ठीक डॉक्टर साहब, मिलते हैं एक छोटी जी ब्रेक बाद। दर्शकों साडे नाल बने हुए ने मानयोग MP शर्मा जिहड़े कि PM ने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जिहड़ी आ सिराज यानी कि एसोसीएशन ऑफ सर्जनस ऑफ इंडिया दी राजस्थान चैप्टर दी कॉन्फ्रेंस 2 दिनों दी हुई सी, उहदे बारे चानना पा रहे ने। ते हो सकदा है इस प्रोग्राम तो लोकां नूं होर अवेयरनेस होवे कि की होर चीज़ां जिहड़ियां उस किते दे विच आ रहीआं ने। रुकदे एक छोटी जी ब्रेक लई, बने रहो जस पंजाबी ते। स्वागत जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਫੇਰ प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म जिस पंजाबी के मंच तो बने हैं डॉक्टर MP शर्मा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। डॉक्टर साहब वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप गल कर रहे थे कि काफ़ी जोड़े सर्जनस आ या PG के बच्चे भी आ, उन्होंने कुछ सीखण नूं मिलिया, बाहरों लोग आए सी, उन्होंने सिखाया भी। पर सारे तो वड्डी गल हुंदी है जिहड़ी रिसोर्सिस, जिहड़ियां मशीनां लियाउणियां, फिर उस तो बाद उन्होंने ऑपरेट करने वाले ट्रेंड करने। एक ही ये चीज़ां तुसीं जिद्दां गौरमेंट सर्विस नाल बिलोंग करदे हो, कि राजस्थान गौरमेंट ये चीज़ां फाइनेंस कर रही है कि तुसीं कोई प्राइवेट कंपनियां जिहड़ियां उन्हां दा सहारा ले रहे हो? की हिसाब किताब की हुंदा उहदा? देखिए सर, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू एवरीबडी। प्राइवेट सेक्टर अभी भी, मतलब आज भी राजस्थान में या कहीं भी देखें तो नॉट मोर देन 30% जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी स्कीम्स हैं, चिरंजीवी है, तो एनीबडी कैन जो भी है उस पर करवा सकते हैं 850 रुपये में इंश्योरेंस अपना, और अप टू 10 लाख उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें कोई वो BPL वगैरह कोई इशू ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने ज़्यादा सर्विस दे नहीं दे सकता लोगों को, तो प्राइवेट सेक्टर को सामने आना ही आना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी स्कीमें आगे हनुमानगढ़ में अभी शुरू नहीं है, अभी कोई जैसे आपको ज़मीन अलॉट कर दी जाए, कुछ और कर दिया जाए, पर ये बहुत ज़रूरी है। अभी लोग अपने आप ही वो सारी कुछ कर रहे हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही बात हमने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गवर्नमेंट को भी, और हमने भी डिस्कस किया कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि सारी सुविधाएं मेडिकल फैसिलिटी हनुमानगढ़ में सबको दे देता है। जी 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 डॉक्टर साहब, ये अभी आप बात कर रहे थे कि 800-850 रुपये में जो 10 लाख तक की जो इंश्योरेंस आती है, मेडिकल इंश्योरेंस, क्या वो अप्लाई होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में एज वेल? नहीं होती है। मैं एक हॉस्पिटल में जो काम कर रहा हूँ उसमें जो पैकेज बुक होते हैं उसमें सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। जी जी, और अगर उसी प्लान लें तो क्या जो मेन सर्जरी, मान लो किसी को हार्ट का इशू आ गया या कोई और इशू है, सर्जरी करनी पड़ती है, क्या वो उसी क्राइटेरिया के अंदर आती है कि वो 10 लाख जो होता है उसी में वो कवर हो जाती हैं? इसमें बहुत सारी डिस्कशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। जो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि बात एक्सपर्ट के बिना बात करके ब्यूरोक्रेट्स या कुछ और लोग जो पॉलिटिशियन, मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, जी जी, पर वो जब तक कॉस्ट इफेक्टिव तो हो मरीज के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो एट पार तो हो जो प्राइवेट जो लोग हैं जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, एटलीस्ट कॉस्ट उनकी निकलनी चाहिए। तो उस पे बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं तो लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए फिजिबल नहीं है, उस पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि इसमें हम BPL वगैरह उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जागरूकता बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो ज़िम्मेदार हैं गांवों में, आपके सराउंडिंग जो गांव हैं वहाँ ज़िम्मेदार हैं, वो 800-850 खर्च कर सकते हैं साल का, जो 10,000 रुपया कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जागरूकता, आप कोई मुहिम या कोई वर्कशॉप लगा रहे हो जैसे उनको बताया जा सके कि अगर 10,000 रुपये के करीब एक साल का आप खर्च दो तो आप 10 लाख के बीमे के अंडर आ जाते हैं, कोई भी बीमारी हो। हाँ, उसके बाद उनको जागरूक और करना पड़ेगा कि हाँ, इस 10 लाख में जो बीमा है उसमें क्या चीज़ कवर होगी, क्या नहीं होगी। ऐसी कोई वर्कशॉप आपने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई हो या वैसे आप कर रहे हो? कॉन्फ्रेंस में भी हमने डिस्कस किया ये, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल हैं और जिस चिरंजीवी योजना, वो भी ये बात कर रहे हैं। और ये अभी तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी काफ़ी इसके लिए सभी को पाबंद कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि सभी उसमें
चिरंजीवी योजना में भाग ले में सभी का उसमें वो इंश्योरेंस हो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, और लोग ले रहे हैं, इसमें अवेयरनेस तो है। इसमें 10,000 रुपये खर्चा नहीं है सर, इसमें 850 रुपया है फैमिली के लिए। नो, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ। नो 850 फॉर 1 ईयर। ओ कंप्लीट सब 850 रुपया इंटायर फॉर 1 साल के लिए। यस, वो तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगेन सब कर रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। आपको और अवेयरनेस लानी चाहिए, लोगों को देनी चाहिए ताकि वो एक फियर के साथ ज़िंदगी ना। डॉक्टर साहब, इसी कॉन्फ्रेंस में मैं देखा था आपके हनुमानगढ़ के कुछ प्राइवेट नामी ग्रामी अच्छे डॉक्टर, मैं किसी को वो नहीं कह रहा, वो भी शामिल हुए। डॉक्टर चावला का मैंने पढ़ा था, उसमें वो भी थे, और मालूम नहीं वो चावला के कोई और चावला साहब आए थे, और एक दो और डॉक्टर भी थे। आर दे एफिलिएटेड टू दिस आसिराज, और वो सिर्फ अपनी नॉलेज देने या लेने के लिए आए थे? डॉक्टर चावला ASI के मेंबर हैं, हमारे कॉन्फ्रेंस के वो पैटर्न थे, और जो सर्जन्स थे वो तो सारे मेंबर्स हैं। अदर देन सर्जन्स जो है, हमने कुछ और टॉपिक्स भी रखे थे, जैसे हार्ट अटैक इन यंग प्रोफेशनल्स। डॉक्टर बाजिया यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने दिया अभी कैसे आप कितने स्ट्रेस में जी रहे हो, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो, इस तरह की टॉपिक भी हमने रखे। वो टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ तीसरे सेगमेंट में, इसके बाद ब्रेक पे। आप उसका ब्रीफ बड़ा बढ़िया सा बताना, डिटेल में जाके ब्रीफ मत देना कि कौन से टॉपिक थे, उस पर हम आ रहे हैं। सर, एक मैंने उस आपके जो आर्टिकल है उसमें भी देखा था, पूरा पढ़ा, उसमें उन्होंने ये बताया कि हम ट्रेंड कर रहे हैं छोटे डॉक्टर्स को। अगेन, डॉक्टर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसको समय पे इलाज मिल जाए उसका लिए वही भगवान होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ट्रेंड कर रहे हैं कि गोल्डन पीरियड होता है एक पेशेंट के पास, कि अगर उसको रेफ़र करना पड़े किसी बड़े हॉस्पिटल में तो गोल्डन पीरियड होता है। हम वो जो पीरियड है उसका जो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होती है, उसको कब तक कैसे टैकल करना है ताकि वो एकदम सही स्थिति में आ जाए जब वो बड़े डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल, बड़े शहर में पहुंचे। इसके लिए हमने छोटे डॉक्टर्स को जो हम ट्रेंड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या क्या आपने उसमें सेगमेंट बताए होंगे? वो छोटे डॉक्टर से उनका मतलब, वैसे आप जो करें वो बड़ा छोटा नहीं है। जैसे मैं हेड इंजरी की बात करूं, किसी की चोट लगी है सिर में और ब्लड आ रहा है मुंह में और नाक में, तो उसको उस वक्त जरूरत सबसे ज्यादा क्या है कि उसका ब्लड का सेक्शन करके और ट्यूब डाल दी जाए, और फिर उसको रेफर किया जाए तो बच जाएगा मरीज। अदरवाइज ब्लड में डूब के उसकी डेथ हो जाएगी। दैट इज जो बहुत ही क्रूशियल इवेंट्स, एक मोमेंट है, एक घटना है, वो क्रिटिकल सिचुएशन होती जी। यस तो उसमें अगर हम उनको उसको वो उस तरह के ऐड दे, वो ये ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि उस पीरियड में हम उनको कैसे क्या फैसिलिटी दें। ABC जैसे होता है ना, एयर और ब्लड सर्कुलेशन, ये सब देखते हैं, ये ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को जो डॉक्टर दूसरे आए हुए थे वहाँ लोकल? बिल्कुल, हमने सब लोगों को इन्वॉल्व किया, अदर देन सर्जन्स भी, कि आपके पास कोई एक किसी हॉस्पिटल फिजिशियन का वहाँ पे इंजर्ड आ गया तो वो उसको ये कह देगा मेरे पास तो है नहीं, लेकिन हमने उनको ये कोशिश करी है कि उसको भी ट्रेनिंग हो मिनिमम, कि उस पेशेंट की ब्लीडिंग रोके जाए, उसको सक्शन किया जाए, कुछ और किया जाए। तो ये इस पे हमने बात करी। डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले एक क्वेश्चन है कि आपके सराउंडिंग छोटे टाउन्स भी हैं, पीलीबंगा है, टिब्बी है, नौर है, संगरिया, वहाँ से भी डॉक्टर आए थे इन बातों को भाग लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के सारी जो CHC आसपास के जो कस्बे हैं ना, सभी के, रायसिंहनगर से, नूरपुगढ़ से और सादुल शहर से, बादरा नो और हनुमानगढ़ के सभी लोग आए थे। और काफी संख्या काफी थी। जी। तो जो लोग वहाँ से अप्रिशिएशन मिला आपको, वो आपको धन्यवाद कह के गए होंगे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि अगर आप अपने शहर से, अभी आपने अनूपगढ़ की बात की, करीब 150 किलोमीटर है वहाँ से, ठीक है। बादरा करीब 80, 85, 90 किलोमीटर होगा, जब 130 वो आपका शहर है, आपको तो अच्छी तरह मालूम हुआ। तो वो उनको कुछ सीखने को मिला, वो कह के गए कि यस, ऐसी कॉन्फ्रेंस दोबारा करते रहिएगा। यस, बट आई अगेन रिपीट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज इन स्मॉल टाउन्स। तो लेकिन करेंगे, हम सब लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि हम सब साथ रहेंगे। तो देखते हैं। नॉट ऋषिराज बट सर्जिकल वर्कशॉप
हम जरूर करेंगे कुछ। जी 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 डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣਾ ਪੀ ਲਓ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ MP ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ अपना बने हुए ने PMO यानी कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान डॉक्टर साहब स्वागत आफ्टर ब्रेक हुण तुसी सानू डिटेल च दसो कि होर केड़े केड़े जिहड़े टॉपिक आपने वहाँ डिस्कस किए और जो बाहर से सर्जन आए थे उन्होंने भी कुछ इन्वायरमेंट या आपके जो हनुमानगढ़ का जो सराउंडिंग एरिया देखा होगा उनको देख करके उन्होंने कुछ रेकमेंड किया होगा क्या और आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए कुछ रेकमेंड किया होगा उसके बारे में बताएंगे जी। जो सबसे पहले जिसको छोटी बीमारी हम बोलते हैं ना पाइल्स फिस्टुला फिशर हर्निया ये बहुत छोटी बीमारी है लेकिन मॉर्बिडिटी इतनी करती हैं कि पेशेंट जो आदमी है वो काम नहीं कर पाता अपना एंड देन ही विल बी ए लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी एंड फैमिली आल्सो। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे अपने एरिया में प्रिवेल ज़्यादा करती है बीमारी गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अगर टाइमली ऑपरेट नहीं करेंगे तो उससे पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगी उससे कैंसर हो सकती है तो उसको भी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। कैंसर में कैंसर ब्रेस्ट पे है काफ़ी और दूसरा आंत के कैंसर पे जो इंटेस्टाइन कैंसर है बहुत यहाँ पे कॉमन है उस पर ओपन डिस्कशन हुआ। दूसरा थायराइड के कैंसर है थायराइड की बात है उस पर हमने डिस्कशन किया। यूरोलॉजी बहुत दिक्कत है बुजुर्ग जो है उसमें BPH की प्रॉब्लम रहती है उसके अलावा स्टोन्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे तो इस पर हमारा डिस्कशन हुआ। तो मेन चीज़ यही था कि इसमें गॉल ब्लैडर की जैसे मैं बात करूँ सेफ कोलिसिस्टेक्टमी इसको ऑपरेशन बोलते हैं सेफ कैसे उसको ठीक से किया जाए एंड डिफिकल्ट एंड इफ एनी कॉम्प्लिकेशन अगर्स हाउ टू डील विद दैट ये इस पे बात करेगी कि जैसे मैं आई एम डूइंग ए सर्जरी इन गॉल ब्लैडर कोई प्रॉब्लम होगी तो जस्ट क्लोज एंड सेंड पेशेंट टू द जयपुर नो उसको हाउ टू मैनेज दैट कॉम्प्लिकेशन हियर कॉम्प्लिकेशन में भी हाइड्रोजेनिक और अंदर तो भगवान ने बनाया बॉडी तो आपको नहीं पता कि जो एनोमली नहीं कहेंगे इसको नॉर्मल वेरिएशन एनाटॉमी के बहुत होते हैं तो यू डोंट नो यू नेवर नो बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी। तो इस पे हमारा काफ़ी डिस्कशन था। और दूसरी जो चीज़ है आंत की कैंसर के अलावा परफोरेशन आंत फटने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंस है इस एरिया में पंजाब में हनुमानगढ़ में गंगानगर में बिकॉज ऑफ दिस ये जो नशा की प्रवृत्ति है ना यहाँ पे जो चिट्टा है जो ट्रामाडोल जो मेडिकल नशा है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एवरीवेयर उसकी वजह से आंत सिकुड़ जाती है स्ट्रक्चर हो जाते हैं और परफोरेशन होते हैं तो बहुत केसेस हमारे पास में आते हैं। तो इसके लिए भी हमने बात करी भी हाउ टू प्रिवेंट दैट थिंग। ट्रीटमेंट अलग चीज़ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें तो सब लोगों इन्वॉल्व हो गए। हमने ये मैसेज दिया है गवर्नमेंट को भी हमारा रिकमेंडेशन यहाँ की जो डिस्कशन भेजी है कि इसको किस तरह से बैन किया जाए और सिर्फ कानून से बैन नहीं किया जा सकता नशे को पूरी सोसाइटी साथ में आएगी बात होगी जब करेगी तो इस पर हमारा डिस्कशन काफी हुआ। और रूटीन में हाउ टू एग्जामिन ए पेशेंट ये बहुत स्मॉल छोटी सी बात है फिर फॉर PGs एंड न्यूअर सर्जन्स दोज हु आर इन द फील्ड आफ्टर डूइंग देयर पासिंग MS डॉक्टर दुभाषी नागपुर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आए थे तो उन्होंने अपना 1 घंटे का इस पर डिस्कशन किया था तो उसमें बताया। तो हमने ज़्यादा स्ट्रेस इसी बात पे रखा था कि एक बार जो चीज़ें यहाँ नहीं हो पा रही है उनको हम किस तरह से कर पाएंगे कैसे करें लोगों से। और उनसे हमारा एक तरह का टाई अप भी हुआ है कि आप सर्जिकल वर्कशॉप्स यहाँ पे अगर करते हो तो फॉर 1 or 2 days दे विल कम हियर टू टीच अस टू असिस्ट अस अपनी जो नॉलेज है वो हमें डिलीवर करेंगे। डॉक्टर साहब आपने वो आँख की बात की वो एक थायराइड की जो इशू है ना वो काफ़ी है उस एरिया में गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब में। पहले आपके सर्जन आप खुद सर्जन हो ये बताइए कि इसके काज क्या होता है शुरू कहाँ से होती है? मेन काज है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन उसकी वजह से यहाँ पे थायराइड जो सिंपल गोइटर होता है यहाँ पे वो ज़्यादा है यहाँ प्रिवेल करता है इस एरिया के अंदर। तो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस भी बहुत है
और इस पे भी एक स्टडी की जरूरत है कि किस तरह से इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए। और जो जैसे आपने शुरू में बोला कि जो लाइफस्टाइल है वो दैट्स नॉट गुड, ओवरवेट, डायबिटिक होना, तो ये अब साथ साथ चीज़ें के साथ भी हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे काफ़ी प्रिवेल कर रही है इस एरिया में। डॉक्टर साहब, सर्जरी जो होती है ना वो लास्ट चॉइस होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी रोग में, वो लास्ट एंड पे होता है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने बात की कि प्रिवेंशन इज़ मस्ट, प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। पर प्रिवेंशन में ये आ जाता है कि हम लोग जिस जो एरिया में रह रहे हैं, आप लोग और हम लोग, मैंने पहले भी बात की थी पीने का पानी समस्या। मैंने अबोर के जो एमएलए संदीप जाखड़ का इंटरव्यू किया था, वो बोला कि मैं खुद लड़ रहा हूँ क्योंकि पंजाब के आखिर में उनका शहर आता है और वो भी वही पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सतलुज में जो या ब्यास में जो फैक्ट्रीज है पंजाब में, उसका जो पोल्यूटेड वाटर वहाँ से आ रहा है। तो प्रिवेंशन में ये आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी कि एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, आप लोगों की एसोसिएशन को ये आवाज़ उठानी होगी कि अगर वो कितना बचाना है, वरना तो आप देख ही रहे हैं वो जो वाटर डिपार्टमेंट है उसमें केमिकल डाल रहा है। मेरे ख्याल से आप मेरे से अच्छा बता सकते हैं दर्शकों को कि वो भी कोई ज़्यादा बढ़िया शरीर में एक्ट नहीं करता जो केमिकल डालते हैं कि पानी को फिल्टर करके आगे देना। तो बताइए इस बारे में आपकी बात हुई किसी से इस कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद में? कॉन्फ्रेंस में, चूंकि ये सर्जिकल कॉन्फ्रेंस थी, पर इस मुद्दे पे भी बात हुई है कि वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत कॉमन है अपने एरिया में। और आप अगर कंपैरिजन करें जो अपने सतलुज से राजस्थान ये इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है और भादरा में जो उससे आ रही भाखड़ा से पानी देखेंगे तो एकदम फर्क नजर आएगा। वो एकदम क्लियर वाटर है और इसमें इतना गंदला पानी है। तो आप कितना ही इसका ट्रीटमेंट करें, कुछ भी करें, सीवरेज वाटर एक तरह के, तो वो इस पे ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें तो हमने तो इसमें बात करी है, लेकिन हमारी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राजस्थान स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमने इसको मुद्दे की उस आईएमए के मंच से भी उठा के भेजा है सबको। और पॉलिटिशियंस भी काफी यहाँ पे हैं जो लोग इस पे बात कर रहे हैं और इसको हर लेवल पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स ए वेरी बिग इशू और सबको मिलके करना पड़ेगा, अदरवाइज कंडीशन बहुत वर्स्ट होने वाली है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने बात करी थी कैंसर की। प्रिवेंटेबल होता है, कुछ नहीं होता, आखिर में जो सिचुएशन बन जाती है वो होती है। हमारे फैमिली में ऐसा हुआ है कि वो बोलते हैं कि आपके पास इतने दिन है या 1-2 महीने या 3 महीने हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो जो सिचुएशन होती है उससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि यहाँ तो एडवांस टेक्निक्स हैं हर शहर में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है कि एक जगह से दूसरी जगह एयरलिफ्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम हनुमानगढ़ और गंगानगर से, ज़्यादातर पेशेंट जो कैंसर के हैं वो बीकानेर जाते हैं। आप लोगों ने, क्योंकि हनुमानगढ़ अब एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, आप लोगों ने कोशिश की है कि वो जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्नोलॉजी जो बीकानेर में है वो हनुमानगढ़ लाई जा सके जल्दी से जल्दी। इस बारे में बात की है आपने? हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट ईयर खुल रहा है जी, तो गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसा है कि कैंसर हॉस्पिटल्स और बाकी जो चीजें जो फैसिलिटी बीकानेर में है वो यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाए। मैं उससे पहले एक और बात करना चाहूँ, अवेयरनेस जो है ना टू द सोसाइटी पब्लिक। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ब्रेस्ट कैंसर जी, पूरे मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह आते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, हमारे सेमिनार्स में कहते हैं कि भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम लेडीज को ये बताते हैं कि कोई आपको छोटी सी गांठ है, कोई ट्यूमर लगे तो यू जस्ट रिपोर्ट टू द डॉक्टर। लेकिन अभी भी मैं आपको, यू विल वंडर कि स्टेज 4 में आते हैं, अल्सर हो गया, फूट गया, वो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, एक पैलेटिव सर्जरी कर दो एंड पेशेंट हैज टू डाई, तिल करके जो कहते हैं ना वो। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है चलाने। ये हर लेवल पे होंगे, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डॉक्टर, हम तो लोग हैं ही कर। तो ये सब होगा तब ये ठीक होगा। जैसे बात करी पानी की, बात करें हम, आंत के कैंसर है बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। गॉल ब्लैडर की मैंने बात करी, स्टोन्स अब तो फ्री उनको मिल रही है सर्विसेज। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर टाइमली ऑपरेट नहीं होता है तो वो कैंसर में भी तब्दील होता है और बहुत ही वो सबसे खराब कैंसर जो एक उनमें से एक गॉल ब्लैडर कैंसर है।
कि वो होने के साथ साथ लीवर में आसपास फैल जाता है सब जगह। तो ये चीजें अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। जी 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 डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की ही हम आपने ये जो कॉन्फ्रेंस करी है ये भी अवेयरनेस का ही पार्ट है कि लोगों को बताया जा सके कि ऐसे टेक्निक से ऐसी सर्जरी पॉसिबल है, लेकिन वो सर्जरी जो होती है वो आखिर का स्टेप होता है, उससे पहले कैसे बचा जाना चाहिए, उसके लिए जागरूकता, वर्कशॉप, अवेयरनेस ये ज़रूरी है। सर रुकते हैं एक लास्ट ब्रेक के लिए, फिर मिलते हैं। स्वागत जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਐਮਪੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਅਗੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ? चूँकि ये डॉक्टर्स का ही प्रोग्राम था, पर हमने फिर भी कुछ लोगों को बुलाया, मेरे दोस्तों को बुलाया, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। अदरवाइज तो ये मैसेज आता है कि डॉक्टर्स ने इकट्ठे हुए होंगे, बात करी होगी, शाम को प्रोग्राम कर लिया, कल्चरल इवेंट के नाम पे पार्टी कर ली। ये बात मैंने लोगों को बताने के लिए मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया। मेरे दोस्त हैं मनजिंदर, मेरे दोस्त है बालकिशन और दीपक लड्डा, और लोगों को मैंने कुछ लोगों को बुलाया, उनको ये बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हम कोई प्रोग्राम करें तो दे कैन वी कैन इनवॉल्व देम एंड हमारे को हेल्प भी करें, स्पॉन्सर भी करें कई इसमें। जी 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 डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी बात और करेंगे अवेयरनेस की। हमने बात की है पानी की जो गंदला पानी आ रहा है, जो पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, उससे क्या बीमारीज होती है। आपने नशे की बात की, आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, हमने हार्ट की बात की। डॉक्टर साहब, जो लोग आपके जो वो एरिया है वो कृषि प्रधान एरिया है, खेती होती है, और आपने देखा होगा कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकालने के लिए। अगेन एट द एंड ऑफ द डे वो फसल जो है वो कंजम्पशन भी हम लोगों ने करनी, खानी भी हमने होती है, चाहे कनक है, सरसों है, किसी भी रूप में। आपने जब आपके पास लोग आते हैं इलाज के लिए, आप पूरे ज़िले में घूमते हो और एज मैटर ऑफ फैक्ट पूरे राजस्थान और इंडिया में भी जाते हो, आपने कभी उन लोगों से बात की है कि यार आपको ये जो बीमारी हुई है इसकी वजह है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स? आप लोगों को ये बताने में, थोड़ा सा जागरूकता करने में थोड़ा सा और आगे एक स्टेप लोगे या कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे हैं, बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे फादर भी किसान है। किसान बहुत थोड़ा सा वो क्या कहूँ उसको रिलेक्टेंट है, ये समझने में उसको बहुत मुश्किल आ रही है। कोई कारण कुछ भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से, साथ ही साथ लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और जो आपने बताया ये पेस्टिसाइड की और फर्टिलाइजर्स की बात, तो हमने IMA ने ये डिसाइड किया कि हम इस पर सेमिनार्स करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, हम इस पर बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब तक उनको खुद को नहीं लगेगा कि ऐसा ये गलत हो रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। जी जी सर, मैंने आपसे ये बात इसलिए की क्योंकि जेन्युइन पर्सनैलिटी से जो बात निकल कर आती है वो ज़्यादा हिट करती है। मैंने इंटरव्यू किया था सरदारा सिंह जोहल, जो कि खेतीबाड़ी और किसी भी PhD बहुत ही लुधियाना में है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी जो है वो सलाह लेती है किसी भी नए प्रोजेक्ट में। और उन्होंने कहा था कि सब माइंडसेट होता है, हर किसी की जो बीमारी शुरू होती है उसका भी कोई कारण होता है, अगर पेस्टिसाइड शुरू किया उसका भी कारण होता है, लेकिन उसके जो और दूसरी तरफ जो होते हैं उनका जो एक अलग से बदलाव के रूप में ब्रेन सेट करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में संगरूर के पास एक यंग मैन है जो ग्रेप फ्रूट्स की खेती कर रहा है, और मालूम है 4 गुना ज़्यादा आमदन है उसमें, 4 गुना ज़्यादा, और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र ज़ीरो।
एक मलेरकोटला के पास फार्म है सर, वो अपने फूलों के बीज बनाते हैं अपने खेत में, और वो बीज पूरे यूरोप और अमेरिका और अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, और उसकी जो उसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, उसमें जो आमदनी है वो रेगुलर रवायती फसलें हैं उनसे ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब आप लोगों को, आप जेन्युइन पर्सनैलिटी हैं उस एरिए की, आप लोगों को एक ऐसे माध्यम से किसी न किसी तरह से उन लोगों को ये बताना होगा कि यस, हमें ये जो है ये बदलाव लाने की ज़रूरत है। और पानी देखिए, पानी बिल्कुल वो सरदार जी ने मुझे बताया था कि जितना पानी वो कनक के लिए यूज़ करता है उससे 10 गुना कम उसके जो ग्रेप फ्रूट में जो फसलें होती हैं उसमें कम यूज़ होता है, आमदनी 4 गुना ज़्यादा। ऐसी बातें अगर लाएंगे तो बीमारी भी कम होगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। हाँ, ऑफ कोर्स किसी न किसी को नुकसान होगा तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वालों को होगा, लेकिन वो अलग बात है। इंसानियत से जुड़े हुए लोग ऐसी बातें नहीं सोचते। क्या आप ऐसी वर्कशॉप कहीं ना कहीं लगाएंगे सर? बिल्कुल, मेरे लिए टेक होम मैसेज रहेगा ये आज कि हम इस पे कम से कम साल में 4 या 5 सेमिनार्स ऐसे करेंगे जिसमें लोगों को ये बताएं, जिसमें एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, हम भी बताएंगे बीमारियां क्या क्या होती है, तो हम ऐसा जरूर करेंगे। जी जी, विद योर काइंड परमिशन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा सर, जो जिस पे बात कम होती है, रोड साइड एक्सीडेंट्स जी 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 विद अल्कोहलिज्म इतने ज़्यादा है कि, और यूथ जा रहा है उसमें, यूथ ज़्यादा 20 to 35, तो इस पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि नशे के साथ ये सब करना, और रोड कंडीशन अच्छी है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, ओवर स्पीड, तो ये बहुत बहुत बड़ा, यूथ बहुत जा रहा है हमारा, और इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। डॉक्टर साहब, ये जो आपने लास्ट में बात की ना कि रोड एक्सीडेंट्स नशे की वजह से, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। कहाँ से शुरू होता है, क्यों होते हैं, और उसके बाद में आपने जैसे कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो है यूथ, और वो क्यों नशे की चपेट में यूथ आया हुआ है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। लास्ट में सर, आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने लोकल सिटीजन्स को कोई मैसेज देना चाहें, और कोई बात मैं भूल गया हूँ? नहीं, आपने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि अपना ध्यान रखें, अपने बारे में कोई भी चेंज उनको लगे, कोई बात लगे हैबिट में, अपने शरीर में कोई चीज़ लगे। दूसरी, बच्चों के नशे की बात कर रहा हूँ। बच्चा अगर स्कूल गोइंग है आपका या कॉलेज गोइंग है, तो वो थोड़ा सा उसकी नॉर्मल एक्टिविटी से अलग होती है, तो उससे बात करो, नहीं तो आप साइकेट्रिस्ट से बात करो, डॉक्टर से बात करो, ये बहुत जरूरी है। नशे की गिरफ्त में सब ज्यादा ये टीनेजर्स आ रहे हैं, 15 से 20-19 साल के बच्चे, ये ज्यादा आ रहे हैं। तो ये मेरा मैसेज यही रहेगा एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, कि आप अपने बच्चों का खान पीन का, सब चीज़ का ध्यान रखें। उनकी कोई एक्टिविटी में चेंज होता है तो वो जरूर देखें। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की थी ब्रेस्ट कैंसर की, मेरे को एक बात याद आ गई। बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं पटियाला की, डॉक्टर हरशिंदर कौर, शायद आप मिले होंगे उनसे। यस, हाँ जी। उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए थे, और उन्होंने ये बताया कि बच्चियां जो खास करके रूरल एरिया में हैं, और हमारा जो एरिया वो उसी कैटेगरी में आता है, कि बच्चियां को दर्द होता है, बच्चियां जो बेटियां हैं वो शर्म के मारे अपनी माँ तक को नहीं बताती हैं। तो वो बोली कि हमने गांव-गांव जा कर के, बच्चों के स्कूल में जा कर के, वो बोल रही कि मैंने खुद ने बच्चों का कि अगर कुछ ऐसी बात नज़र आती है तो आप अपनी कम से कम अपनी मम्मी को ज़रूर बताएं। और फिर जा कर के उन्होंने फिर सेमिनार लगाए, जो मदर्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको बताया कि आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, वरना कई बार जैसे आपने कहा कि वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। और अकेली इसकी बात नहीं कर रहा, जो ब्रेस्ट कैंसर की वो बात कर रही थी कि जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनमें कई तरह की और चेंजेस आती हैं, और कई बार वो शर्म के मारे बताती नहीं है। कई बार थोड़ी सी दवा, थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद वो एक नॉर्मल प्रोग्रेस उनका शरीर करने लगता है और सही भी रहती हैं। सो ये जो शर्म वाली बात है, ऐसी है। आपके पास भी लेडीज स्टाफ होगा, आप भी ऐसी वर्कशॉप अपने गांवों में, अपने शहर में ज़रूर लगाइएगा। आखिर में मैं फिर डॉक्टर साहब आपको कहूँगा कि आप
बहुत बढ़िया काम किया आपने, इतने बड़े बड़े सर्जन्स को हनुमानगढ़ में लाए और नई टेक्निक्स जो है वो आप लेके आ रहे हैं वहाँ पे, ताकि लोकल्स को फ़ायदा हो, जो लोकल्स आपके सिटीजन्स उनको फ़ायदा हो। सर आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? अपने पास 1 मिनट है। सर मैं मेरी जो SMS की जो टीम थी पूरी SMS के HOD डॉक्टर राजेंद्र माडिया सर्जरी के, डॉक्टर प्रभा होम, डॉक्टर शालू गुप्ता, डॉक्टर भावर यादव और बहुत सारे और डॉक्टर राजेश भोजवानी SDMH से आए थे। तो मैं इन सब लोगों में बड़ा, असित अरोड़ा दिल्ली से आए थे कैंसर सर्जरी। तो ये सब लोग आए, तो इसकी वजह से हमारी कॉन्फ्रेंस सफल हुई। मैं उनका सबका बड़ा, सभी का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारी कॉन्फ्रेंस अच्छी हुई। जी डॉक्टर साहब, रोड एक्सीडेंट और नशे को लेकर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इसी पर था और हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए। हम आपके बहुत मशगूल हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस बिग प्लेटफॉर्म। थैंक यू जी, शुक्रिया। और सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हनुमानगढ़ जिला वासियों को, आपको सबको शुभकामनाएं। दर्शकों, इस सन डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम भी इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, जिहदे बारे असीं प्रोग्राम भी कर चुके हैं। और आ जी सिराज की जी एसोसीएशन ऑफ सर्जनस ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर की जी कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत वधिया रही। उन्होंने सारा चानना पाया कित्थे कित्थे की समाज कुरीतियां ने, प्रॉब्लम ने। आने वाले टाइम होर भी कवर करांगे। अज का प्रोग्राम इत्थों तक ही सी। मैनूं गुरलाल नूं दिओ इजाजत। मेरे वालों तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।